आखिर क्या हुआ था 13 अक्टूबर को? सुनिए रामगोपाल मिश्रा के चचेरे भाई से, जिसने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। बहुत ये दुख की बात है किस तरह से आपके भाई की हत्या की गई है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर के आपके परिवार का रिएक्शन क्या है सर? जी वो हमारा चचेरा भाई है रामगोपाल मिश्रा, और हम शुरू से लास्ट तक उसके साथ में रहे हैं। अभी भी मतलब फूला साहब के घर जा रहे हैं, फूला मतलब अस्त विसर्जन करके जी उसकी अस्थियां लेके निकले हैं। अस्त विसर्जन हुआ है और उसके साथ बहुत जिस तरह से देखा गया है उसके साथ कि कितना उसको पीड़ा देके मारा गया है। जी जी देखिए, हम आपके दुख को बढ़ाना और नहीं चाहते, लेकिन निश्चित तौर पर सच सामने आना चाहिए। जब शव आप लोगों ने देखा था तो उस वक्त क्या स्थिति थी शव की? हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आ चुका है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा उस वक्त शव की क्या स्थिति थी? शव मतलब ले जाने लायक नहीं था। ये स्थिति थी कि खून पूरे शरीर से खून निकल रहा था। उसके आंख के ऊपर चोट लगी थी, पैरों में चोट लगी थी, सीने पे चोट लगी थी, गर्दन में चोट लगी थी, कई जगह उनके शरीर में चोटें थी। जी आप हम लोग लगातार ये दिखा रहे हैं कि क्या क्या चीजें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल करके सामने आई हैं। अच्छा, जिन लोगों ने मारा बताते हैं कि शव को लेने के लिए जब आप लोग जा रहे थे उस वक्त भी पथराव किया जा रहा था, उस वक्त भी हमला किया जा रहा था? जी पथराव किया जा रहा था। और एक जी हमारे गांव का लड़का भी उनके दुकान में काम करता था। किसकी दुकान में? जिन लोगों ने मारा है? जी 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 उससे पहले जी कल कुछ लोगों ने बाइट उसके लिए है, जो कहा कि उन्होंने पहले से हथियार उसे सब इकट्ठा करके रखे थे और लोग पहले से हथियार इकट्ठा किए हुए थे। जी 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 क्या क्या हथियार थे वहां पर? तलवार थी, बंदूक थी, कारतूसें थी, और जो कुछ हथियारों के नाम भी नहीं जानता हो ऐसे हथियार वहां थे। जी, और जो लोग मारने वाले थे क्या आप लोग उनको जानते थे? उनके साथ बातचीत थी? नहीं, वो लोग, जो लड़का एक था जो ऊपर से निकाल रहा है उनको, वो मौके पर मौजूद था। उसके ऊपर भी फायरिंग हुई है, किशन मिश्रा के ऊपर। तकरीबन कितने राउंड फायरिंग हुई होगी? कम से कम 15 से 17 राउंड फायरिंग अंदर हुई है। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि जो पूरा विवाद हुआ था उसके बाद वहां पर लगातार पथराव किया जा रहा था। अच्छा, उसके साथ जो लोग रामगोपाल के साथ थे क्या उन्होंने बाहर निकालने की, छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी? वहां अंदर फायरिंगें चल रही थी और अंदर किसी की जाने की हिम्मत नहीं हो रहे थे। किसी तरीके से दूसरे की छत से जाके निकाला गया है उनको, और जो उनके साथ में थे उन्हीं लोगों ने निकाला है। जी, और अभिषेक जी, ये भी कहा जा रहा है कि लगभग 20 मिनट तक वहां फायरिंग हुई थी, ऐसी भी खबर आई थी? जी बिल्कुल बराबर फायरिंग होती रही और पुलिस प्रशासन मुंह बधिर होकर देखता रहा। जी, और जो टॉर्चर की घटना है, ये टॉर्चर क्या उसी घर में हुआ था जहां शव मिला था? जी सारी घटना उसी घर की है। उसी घर के कम से कम आधे घंटे के बाद उसको किसी तरीके से निकाला गया। तब तक वो फायरिंग करते रहे लोग, और किसी तरीके से जब गया है, वो वीडियो भी है सबके पास कि कैसे निकाला जा रहा, कैसे फायरिंग उसके ऊपर हो रही है, और दीवार के बगल में छुप के किसी तरीके से ईटा धर फेंक के फिर शव को निकाल रहा है। जी, और कारण बताया जा रहा है कि झंडे को लेकर के पूरा उसने झंडा हटाया था, इस वजह से विवाद हुआ था। आखिरकार रामगोपाल मिश्रा ने झंडा हटाने की हरकत क्यों की थी? उसको नीचे से ऊपर पहले खींचा गया था अंदर, और फिर कुछ बात हुई, फिर उसके बाद झंडा हटाया गया है। उसको खींचा गया पहले अपने उधर घर के अंदर। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है, रिपोर्ट जो सामने आई है कि आंख के पास चोट लगी हुई थी, आंख से खून निकल रहा था, और नाखून भी खींचा गया था। ये सब तमाम चीजें जो है ये देख करके निश्चित तौर पर किसी का भी दिल जो है दहल जाएगा। अभी परिवार की स्थिति क्या है? अपने बेटे के बारे में जान करके उनके निश्चित तौर पर उनके ऊपर काफी शोक होगा। कल परिवार मुख्यमंत्री जी से मिला है, हमारे माननीय विधायक जी ने भरपूर मदद की है, क्षेत्रीय विधायक ने, और वहाँ मिला के लेके आए। परिवार संतुष्ट है, लेकिन इस समय ना वो बोलने की स्थिति में है, ना वो मतलब सब बेहोशी की हालत में घर पे लेटे। आज उनका भाई ही, एक बड़ा भाई जो एक बचा है, वही आया है।